जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 20 जनवरी के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 20 जनवरी के दिन वर्गोस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। 20 जनवरी के दिन वर्गोस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 20 जनवरी के दिन वर्गोस की हेल्थ एंड 20 जनवरी के दिन वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके ओके देखिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपके साथ या तो इन्होंने हमेशा या तो ये वन साइडेड लव हो सकता है, या तो हो सकता है कि आपके पार्टनर ने ज़्यादा एफर्ट लिए हैं, या ये भी हो सकता है कि आपने इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैचमेंट रहा है आपका, या तो बचपन से आप लोग साथ हैं या काफ़ी लंबा साथ हो सकता है। ये आपके पास्ट लाइफ के लवर भी हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि पास्ट में आपका कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा लवी डबी था, लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है। आपके पार्टनर के साइन यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। इम्पॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए। देखिए यहाँ पर भी 69 आ चुका है एंड ये भी लवर्स का कार्ड आ चुका है। तो आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि पास्ट लाइफ का कनेक्शन या तो आपको फील होता है या आप दोनों को फील होता है। ओके, तो 69, 69 एंड 12, 9 अगेन एंड 2, 4, ये नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, तो पहली चीज़ तो ये है कि आप लोग आजकल मतलब फल फूल रहे हैं, खिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा है आपका फेस, बहुत ज़्यादा शाइनिंग है। या तो आप लोग सेल्फ डिपेंड हो चुके हैं, या ये कहा जाए कि जब से आप लोग अपने पैरों पे खड़े हुए हैं या सेल्फ लव आपने किया है, तब से आपकी पर्सनालिटी में एक अलग ही निखार आया है। ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, ज़्यादा मतलब रिचनेस भी आई है, आपकी ड्रेसिंग सेंस भी अच्छा हुआ है। ओवरऑल पर्सनालिटी में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आए हैं एंड आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है जैसे आजकल आपकी चांदी ही चांदी चल रही है। मतलब आप बिल्कुल, जैसे कहा जाता है कि ये आपका टाइम चल रहा है। एंड यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है आप लोगों के बीच में, या तो आप लोगों के बीच में कोई ब्रेकअप हो चुका है, कोई डिस्टेंस आ चुकी है, या आप लोगों के बीच में कोई फ़ाइट हो चुकी है जो थर्ड पार्टी की वजह से हुई थी, या तो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस आपकी साइड से था या इनकी साइड से था। तो अब ये काफ़ी ज़्यादा स्टक हो चुके हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए। ओके, आपसे इम्प्रेस भी बहुत हो रहे हैं, आपसे अट्रैक्ट भी बहुत हो रहे हैं, लेकिन दिक्कत यही है, इनको विश्वास है कि आपके साथ इनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खूबसूरत रहेगी। लेकिन इनको इस बात का बुरा भी लग रहा है कि मतलब यहाँ पर मून का मतलब होता है बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत सारे इल्यूज़न। तो यहाँ पर इनके मन में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं कि आखिर आप इस पावर में आए कैसे, कौन है आपके पीछे, कौन आपको इतनी पावर दे रहा है, कौन आपको इतना कॉन्फिडेंस दे रहा है, मतलब किसके दम पर। इनको ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी दूसरे पर्सन के दम पर यहाँ तक पहुँचे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आपने जो कुछ हासिल किया है अपने दम पे हासिल किया है, लेकिन या तो इनको कोई और है जो इनके कान भरता है, जिस वजह से इनको ऐसा लग रहा है, या ये इनके खुद के डर हो सकते हैं, इनके खुद के डाउट्स, फियर्स हो सकते हैं जो इनको ये सब सोचने पे मजबूर कर रहे हैं, जिस वजह से ये कनेक्शन ब्रेक हो चुका है एंड अब ये स्टक हैं कि क्या करें। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पर स्टकनेस दिखाई पड़ रही है। ऐसा लग रहा है कि आपने सब कुछ डिवाइन पे छोड़ दिया है क्योंकि आपकी समझ में नहीं आ रहा है। यस, देखिए यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि डिवाइन पर छोड़ दिया है, दैट्स नॉट बैड, क्योंकि डिवाइन को सरेंडर करना हमेशा अच्छा होता है। बहुत ज़्यादा टेंशन लेने से चीज़ें कभी ठीक नहीं होती हैं, लेकिन आपको खुद पे भी काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि अगर आपको लग रहा है कि आप अपने बिजनेस या फाइनेंसेस में जो कुछ कर सकते हैं
एटलीस्ट आपको वो सारी चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप पैशनेट भी बहुत हैं, एनर्जेटिक भी बहुत हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं एंड टैलेंटेड भी हैं, लेकिन आप चीज़ें भगवान पे छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर अभी मैं वो वाले कार्ड्स तो नहीं निकाल रही हूँ, बट बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, वो वाला कार्ड यहाँ पर सुटेबल है। मतलब कि आपको सिर्फ ईश्वर के भरोसे नहीं रहना है, अपने हाथ पैर चलाने हैं, जितना कर पाइए उतना करिए, एंड अगर तभी भी नहीं होता है तब सरेंडर कीजिए। लेकिन आप बिना कुछ किए सरेंडर कर रहे हैं, दैट्स नॉट फेयर। ओके, आपकी हेल्थ के लिए ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े से कट थ्रोट हो सकते हैं, थोड़े से इगोइस्ट हो सकते हैं, लोगों को चार बातें सुना सकते हैं, या आपके अंदर ईगो आ गया है, प्राइड आ गया है। तो देखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट अच्छी होती है कि कोई आपको हर्ट ना कर पाए, लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में फंसे रहते हैं। किसी को क्या सुना दूँ, किसी से क्या कह दूँ, किसी को अपने सामने टिकने ना दूँ, इस तरह की मुझे मेंटालिटी दिखाई पड़ रही है। देखिए, वही चीज़ आ गई कि सेल्फ लव का मतलब कभी कभी लोग थोड़ा सा गलत निकाल लेते हैं। या तो आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, मतलब एक बात अगर आपके अगेंस्ट किसी ने बोल दी तो आप सोचते रहेंगे एंड देन आपको गुस्सा आता है, एंड फिर आप सोचते हैं कि मुझे इससे आंसर क्या करना है, मैं इसको कैसे ठीक करूं, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती हैं, एंड फिर आप इसी में लग जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपको सेल्फ लव का मतलब क्या होता है, मतलब आपको खुद से प्यार है, एंड अगर कोई थॉट आपको टेंशन दे रहा है, कोई थॉट आपको परेशान कर रहा है, तो आपको उस एनर्जी से निकलना है। ये होता है सेल्फ लव। ओके, दूसरे किसी इंसान को अपनी सुकून को, अपने पीस को ख़राब मत करने दीजिए, ये होता है सेल्फ लव। ओके, तो आपको इसी को फॉलो करना है, लेकिन थोड़ा सा बड़े पर्सपेक्टिव में। तो अब देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, देखिए, यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं। या तो ये आपके मैरिड पार्टनर हो सकते हैं, या तो ये आपके लवर हो सकते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अगर आपके साथ इनकी फैमिली थी, तो अब आपको सेल्फ लव करता देख करके ये इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप लोग मैरिड हैं भी, प्रेजेंट टाइम में भी मैरिड हैं, ओके, देन इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा खुदसर हो गए, बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए, या आपने अपना पूरा फोकस खुद पे कर लिया, तो इनकी फैमिली, इनके बच्चों का क्या होगा। ये सिचुएशन भी हो सकती है अगर आप लोग रिसेंटली साथ में रहते हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि इनकी फैमिली का क्या होगा, इनके बच्चों का क्या होगा, एंड इन्होंने जो सपना देखा है वो टूट जाएगा या फैमिली बिखर जाएगी अगर आप अपनी मर्जी के मालिक हो गए तो। दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि अगर आप लोग लवर हैं, तो इन्होंने आपके लिए, मतलब इन्होंने सपना देखा था कि आपके साथ हैप्पी फैमिली क्रिएट करेंगे, लेकिन जिस तरीके से आप लोगों ने पूरा फोकस खुद पे कर रखा है, तो ये कैसे हो सकता है। मतलब इनके मन में बहुत सारे डाउट्स एंड फियर्स चलते रहते हैं, जो मैंने यहाँ पे बताया था आपको। तो इसी वजह से ये अपने अंदर गलती निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने क्या गलत किया, जो अब आपका फोकस खुद पे चला गया। मतलब इन्होंने कहाँ पर आप पे ध्यान नहीं दिया, कहाँ पर आपको इग्नोर किया है, तो कहीं ना कहीं अब ये इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। नो डाउट यूनियन चाहते हैं, आपका कनेक्शन डिवाइन हो सकता है, इनको डिविनिटी फील होती है, इनको ऐसा फील होता है कि आपके साथ जब ये मिलते हैं या कनेक्ट रहते हैं, तो इनको हाई लेवल की खुशी मिलती है, एंड इसी वजह से इन्होंने इस रिश्ते को डिवाइन पे सरेंडर कर रखा है। ओके, हो सकता है कि आपने इनको रिजेक्ट कर दिया हो, या रिजेक्शन का डर इनके अंदर है, लेकिन इनको आपसे जो कनेक्शन है वो इस लेवल का फील होता है जो इनको किसी और के साथ फील ही नहीं होता है, एंड इनका दिल कहता है कि आपके साथ ही खुशी है, आपके साथ ही सुकून है, लेकिन इस चीज़ में ये कुछ कर नहीं सकते अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, अगर आप खुद पे फोकस हैं, अगर आपको किसी दूसरे की पड़ी नहीं है, तो ये इस चीज़ में कुछ कर नहीं सकते, जिस वजह से डिवाइन को सरेंडर किए हुए हैं। इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ट्रांजिशन फेज़ में चल रहे हो सकते हैं, काफ़ी बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो सकते हैं, एंड इसीलिए इनके दिल में फियर बहुत है। इनको लग रहा है कि एक तो टाइम अच्छा नहीं चल रहा, ऊपर से आपका भी फोकस खुद पे हो चुका है, तो पता नहीं इन्होंने जो सपने देखे हैं वो कभी पूरे हो भी पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे।
पैशन बहुत है आपको लेके, लेकिन एक्शन नहीं ले सकते। एक्शन इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि दिल में डर बहुत सारे हैं कि अगर आपने रिजेक्ट कर दिया, मतलब इतनी हिम्मत करके आए एंड देन आपने रिजेक्ट कर दिया, तब ये क्या करेंगे। अब यहाँ पे कार्ड आया है पेज ऑफ सॉर्ड का, तो आप समझ सकते हैं कि क्वीन ऑफ सॉर्ड जो होती है वो बहुत पावरफुल होती है, जबकि पेज ऑफ सॉर्ड उसके लेवल पे नहीं होता है। तो आपके पार्टनर डिफेंसिव मोड में हैं, मतलब कि इनको लग रहा है कि मतलब अगर आपने कुछ कहा तो मैं भी ये कह दूंगा, अगर उसने कुछ कहा तो मैं ये आंसर कर दूंगा, इस तरह का है, लेकिन डर डर के। ओके, तो वही चीज़ है कि हिम्मत तो बहुत कर रहे हैं कि ठीक है एक बार आमना सामना हो जाए, लेकिन वही चीज़ है कि हिम्मत इनकी जवाब दे जाती है क्योंकि इस वक्त इनका टाइम भी अच्छा नहीं चल रहा है। तो इनको लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ से भी इंसल्ट हो जाए, देन और भी ज़्यादा ख़राब सिचुएशन आ जाए। स्टक हैं फ़िलहाल, इनको पता है कि पावर आपके हाथ में है, आपके सामने ये खुद को बच्चे जैसा फील करते हैं। मतलब आप या तो एक्सपीरियंस में बहुत ज़्यादा हाई हो सकती हैं, मैच्योर हो सकते हैं, या इनसे एज में थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। एंड वैसे भी अगर इन्होंने गलती की है, अगर इन्होंने गड़बड़ किया है, तो मान के चलिए कि पावर ऑटोमेटिकली आप ही के हाथ में है एंड आप लोगों ने बिल्कुल चुप्पी साध रखी है। या तो ये भी हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हैं, अब आप उतने इमोशनल नहीं हैं जैसे पहले आप थे। तो वही चीज़ें इनको इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने किसी इमोशनल इंसान को बिल्कुल प्रैक्टिकल इंसान बनने पे मजबूर किया है तो उसके पीछे क्या कारण है। ओके, तो इनको उस रीज़न को भी खोजना चाहिए, क्योंकि गलती तो इन्हीं की थी। तभी आज आपने अपने इमोशन शो करना बिल्कुल बंद कर दिया है, तभी आज आपने बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ कर लिया है खुद को, जबकि रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग वाला है। तो ये आपकी चुप्पी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इसी वजह से ये स्टक हैं। ये चाहते हैं कि आप इनको कुछ साइन या जेस्चर दें, क्योंकि एक टाइम पर आपने इनकी हेल्प तो बहुत की है, लेकिन हो सकता है कि इन्होंने आपको चीट किया है बहुत तगड़ा वाला, या तो आपको किसी से बहुत तगड़ा वाला चीट मिला है। यस, एंड देन आपकी एनर्जी अब बिल्कुल साइलेंट हो चुकी है, अब आप थोड़ा सा सेल्फ लव पे ज़्यादा फोकस हैं। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।